हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि कल ईडन गार्डन्स कोलकाता में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच 30 रनों से हार गई। जी हाँ, बड़ा शॉकिंग था ये, क्योंकि सिर्फ 124 का टारगेट था इंडिया के लिए और इंडिया 100 रन भी नहीं बना पाई। और ये दूसरी बार है पिछले एक साल में कि इंडिया चौथी इनिंग में लगभग 150 और 120 रन चेज करते हुए लगातार दूसरा टेस्ट मैच हारी। और पिछले 6 टेस्ट मैचेस में हमारी ये चौथी हार है घर पर। सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हैं हमने, वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो अब सवाल ये है कि अब गौतम गंभीर साहब किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि टीम में ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा, जिस पर आप अभी तक ब्लेम डालते आ रहे थे कि ये लोग तो टीम में फिट नहीं बैठ रहे, इनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल से टेस्ट क्रिकेट में मतलब अच्छी नहीं है, इनकी रन्स नहीं आ रहे। अब तो आपकी पसंद की टीम है सारी, आपके हाथ में सारी पावर है, तो अब क्यों नहीं हम टेस्ट मैच जीत पा रहे। और सिर्फ यही नहीं, अब हम बाहर भी नहीं जीत पा रहे। अभी तक गौतम गंभीर के अंडर हम जितना भी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, सिर्फ बेड़ा गर्क हुआ है हमारा। एक बांग्लादेश और एक वेस्ट इंडीज, सिर्फ इनको हराया है हमने, इसके अलावा हम कुछ नहीं जीते टेस्ट क्रिकेट में। न्यूजीलैंड से आप 3-0 से हारे, फिर बीजीटी आप हारे 3-1 से, और इंग्लैंड भी आपकी सीरीज ड्रॉ हुई है, वहां भी आप जीत नहीं पाए, जो कि आपको जीतनी चाहिए थी। और अब अपने ही घर पर हम अगला जो टेस्ट मैच खेलने वाले हैं वो सीरीज बचाने के लिए खेलेंगे, ना कि जीतने के लिए। तो अब गौतम गंभीर साहब किसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि जो सबको लग रहा था कि यार ये ऐसी पिच कैसे टीम इंडिया डिमांड कर सकती है इस पिच की, ये तो इंडिया ने डिमांड करी नहीं होगी, कोई भी टीम नहीं चाहेगी ऐसी पिच पर खेलना। लेकिन मैच के बाद जब गौतम गंभीर साहब ने बयान दिया कि उनको एग्जैक्टली यही पिच चाहिए थी, और क्यूरेटर यहाँ के बहुत सपोर्टिव थे, हमने उनको बोला था ये पिच चाहिए जो पहले दिन से ही टर्न हो, और इंडिया ने 4 4 स्पिनर खिलाए, इनको लगा कि गौतम गंभीर साहब को कि आप तो साउथ अफ्रीका को रोन दोगे बिल्कुल। लेकिन आप खुद ही फंसते जा रहे हो हर बार अपने जाल में। आपने न्यूजीलैंड की सीरीज से कुछ नहीं सीखा कि आपके बैट्समैन नहीं खेल पाते अब स्पिन, हमसे अच्छी स्पिन अब खेलते हैं विदेशी बल्लेबाज। अब इंडिया की जो स्पिन डोमिनेट थी, जो एक समय पर कहा जाता था कि इंडिया के बैट्समैन स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, अब ऐसा नहीं रहा है। पिछले कुछ समय से तो यही देखने को मिला है। और सौरव गांगुली ने भी गौतम गंभीर को एक एडवाइस दी है कि आप अच्छी स्पोर्टिंग विकेटें बनाइए, ट्रस्ट कीजिए अपने बल्लेबाजों पर, अपने गेंदबाजों पर। आपके पास बुमराह है, सिराज है, शामी है, जडेजा है, कुलदीप है, आप ट्रस्ट दिखाइए, अच्छी स्पोर्टिंग विकेटें बनाइए जहां पर बल्लेबाज रन बना सके पहले 2 दिन, फिर पिच बॉलर्स को मदद करे, आप 5वें दिन तक मैच खेले के जाइए। पहले भी तो हम इन्हीं बॉलर से मैच जीत रहे थे ना, अच्छी विकेटें बनाइए आप, क्यों नहीं, आपको डर किस चीज का है। ये और अब ये जग जाहिर हो चुका है कि इंडियन बैट्समैन अब अच्छी स्पिन नहीं खेलते। और अगर अब आप जब आप घर पे हारने लग जाओ तो सवाल उठेंगे आपके डिसीजन पर भी, आपकी कोचिंग पर भी। आपने फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसी को नहीं पता चलता कि अगले टेस्ट मैच में कौन नंबर 3 पर आएगा, कौन 5 पर आएगा, कौन बॉलर खेलेंगे, किसको आप बाहर बिठा दोगे। इंग्लैंड में हम जम गए तो नंबर 3 पर कभी करुण नायर, कभी शाही दर्शन। फिर पिछली वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी वहां पर दर्शन को आपने 2 मैच खिलाए, दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा भी खेला, फिर आपने इस सीरीज में उसको भी ड्रॉप कर दिया 11 से। और अब आपने नंबर 3 पर भेजा वाशिंगटन सुंदर को। नो डाउट वाशिंगटन सुंदर इस मैच में इंडिया का बेस्ट बैट्समैन था, उसने सबसे अच्छा डिफेंस किया, अच्छी इनिंग खेली दोनों पारियों में। पर क्या वाशिंगटन सुंदर परमानेंट आप नंबर 3 बैट्समैन देखते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता, और कोई भी नहीं देखता होगा, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये आपकी क्या फैंटेसी है कि आप मतलब दुनिया से अलग चलना चाहते हो, अटैकिंग क्रिकेट यार। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर को दो कि चलो किसी मैच में
पोजीशन की ऐसी है, मैच सिचुएशन ऐसी है कि आप नीचे के बैट्समैन को ऊपर खिला दो, वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में चलता है। टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं छेड़ते अपने बैटिंग ऑर्डर को, कितनी ही बड़ी टीम हो। आपको अपने प्लेयर को शटल होने देना पड़ेगा। नंबर 3 की पोजीशन पे आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए, मतलब नंबर 3 तो जान होती है एक टीम की, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। आप नहीं छेड़ते उसको। आपने T20 में ये बहुत कर लिया, आप जीत भी रहे हो। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप तक अगर हम नहीं सुधरे, हमने अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं फिक्स किया, तो वहां पर भी उस वर्ल्ड कप में जो इंडिया में ही है, हमारी बहुत बुरी हालत होगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और वनडे में आप इसलिए नहीं छेड़ पा रहे हो वहां पर, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा है ऊपर। वरना आप वहां पर भी यही सब करते। और जिस दिन वो दोनों रिटायर होंगे, आपको वनडे टीम की भी औकात पता चल जाएगी कि क्या है। आप कैसे हर मैच में नंबर 3 या 4 को ऊपर नीचे कर सकते हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो बैट्समैन आपको 100-200 रन बना के देंगे टेस्ट मैच में। नहीं होगा ना ये सब। हर प्लेयर का एक रोल होता है, उसका एक बैटिंग स्टाइल होता है, उस हिसाब से वो अपने आप को ढालता है। उसको एक रोल दिया जाता है। आप टेस्ट क्रिकेट है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 नहीं है कि आपने भेजा कभी 7 नंबर पे शिवम दुबे को, भेज जा 3 नंबर पे जाकर मार 4-5 छक्के खत्म कर मैच। दिस इज टेस्ट क्रिकेट। पर आपने मजाक बना रखा है हर चीज को। पहले टीमें डरती थी इंडिया आने से कि यार इंडिया में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, और अब हर कोई आ रहा है और हमें हरा के जा रहा है, और सिर्फ हरा नहीं रहा, सीरीज हरा रहा है क्लीन स्वीप करके। और आपको इसी तरह की जो एग्जैक्ट पिच आपने मांगी थी, इसी तरह की पिच आपको गुवाहाटी में भी मिली। तो मुझे कोई शौक नहीं होगा, कोई शौकिंग किसी को भी शौक नहीं होगा इस चीज को लेकर कि इंडिया के लिए एक और क्लीन स्वीप रेडी खड़ा है गुवाहाटी में। क्योंकि इस तरह की पिच पर हमने देख लिया कि अब इंडियन बैट्समैन अब अच्छी स्पिन नहीं खेलते। और इस तरह की जो रैंक टर्नर, इस पर तो यार कितने ही बड़े बैट्समैन हो, कोई अच्छा नहीं खेल पाएगा। आप खुद भी होते, आप भी नहीं खेल पाते। आप बनाइए ना अच्छी स्पोर्टिंग, अगर आपको इतना ही किस चीज का डर है आपको। आप फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी रैंक टर्नर बनाते, वहां तो आपने अच्छी स्पोर्टिंग विकेटें बनाई, क्योंकि आपको ये था कि हाँ इनसे तो जीत ही जाएंगे। साउथ अफ्रीका आते ही आपने रैंक टर्नर बना दी। किस चीज का डर है आपको? आपके खुद के बैट्समैन, खुद के प्लेयर ही कॉन्फिडेंस फील नहीं करते ऐसी पिच पर खेलने के लिए, और इसी वजह से रहाणे, पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली की एवरेज गिरती गई। और इस टीम में भी आप देख लीजिए, चाहे KL राहुल हो, जायसवाल हो, शुभमन गिल हो। शुभमन गिल ने तो इंग्लैंड की सीरीज में चलो रन बनाए, जडेजा हो, उन सब की एवरेज बाहर ज्यादा है। बाहर उनके ज्यादा सेंचुरीज हैं, और इंडिया में पिछले कुछ समय से किसी के रेगुलर रन नहीं है, क्योंकि इन पिचेस की वजह से। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट जो है वो गिरता जा रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है देखने में। यार किसको मजा आएगा 2 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाए, और एक बाहर की टीम आके इंडिया को 2.5 दिन में मैच हरा के चली जाए। जो टीम 15 साल से एक टेस्ट मैच भी नहीं जीती थी, अब वही टीम 2.5 दिन में उन्होंने हमें एक तरफा हरा दिया, और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो गंभीर साहब अपनी जिद छोड़िए, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर को फिक्स कीजिए, हर प्लेयर को अपना एक रोल बताइए, नंबर 3 को फिक्स कीजिए स्पेशली। एक्सपेरिमेंट बहुत हो गए, बहुत आपने बेइज्जती इंसल्ट करवा दी है इंडिया टीम की। पंटाधार आपने ऑलरेडी कर ही दिया है। देखो अच्छी स्पोर्टिंग विकेटें बनाइए, अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट कीजिए, अपने बल्लेबाजों को, अपने गेंदबाजों को ट्रस्ट कीजिए, और उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराइए कि हाँ, क्योंकि रैंक टर्नर देखकर अच्छे अच्छे बैट्समैन की टांगे कांप जाती है भाई, कोई नहीं खेल पाता उनको। इस टेस्ट में 4 इनिंग में सिर्फ एक टैम्पा बबूमा थे जो 50 रन बना पाए। और आप कहते हो कि सिर्फ टैम्बा बबूमा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के पास ही अच्छी टेक्निक है, बाकी किसी ने अच्छी टेक्निक से बल्लेबाजी नहीं करी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आपके ओपनर्स हैं, कैप्टन हैं, उनके पास किसी के पास अच्छी टेक्निक नहीं है स्पिन खेलने की? और अगर आपको ये बात पता है तो आपने क्यों ऐसी विकेटें बनाई? जब आप खुले में आकर ये बोल रहे हो कि सिर्फ अक्षर पटेल, सुंदर और उधर से टैम्बा बुमा ने अच्छी टेक्निक से बल्लेबाजी करी, और किसी के पास सोलिड डिफेंस नहीं था,
तो अगर आपको पता है तो आप क्यों अपने प्लेयरों को इस दलदल में घेर रहे हो, क्यों अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हो? तो अब बस कीजिए, अच्छी विकेटें बनाइए, क्योंकि अगर एक और क्लीन स्वीप हो गया तो मुझे लगता है आपकी टाटा बाय बाय होने वाली है टेस्ट क्रिकेट से। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है अभी कहने के लिए। देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।